दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं, जिस तरह का भी आज एग्जाम हो गया दोस्तों, उसको बहुत बहुत बधाई है दोस्तों, क्योंकि बिहार पुलिस एग्जाम बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है इस बार अन्य एग्जामों के अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि जिस बार जितना भी एक बार एग्जाम हुआ है उसके अपेक्षा जो है बहुत ही कम मतलब कि हल्का क्वेश्चन पूछा गया है। 7 अगस्त के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, मतलब कि जो आज का क्वेश्चन आपका हुआ है ऑल क्वेश्चन, यानी इसका सोल्यूशन भी देखेंगे हम लोग। 1 से लेकर 100 तक सभी प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग इस माध्यम में देखने वाले देख रहे होंगे आप लोग। टोटल प्रश्न जो लिया गया है लगभग 85 प्रश्न को हमने आज इस कलेक्ट किया है, और इसमें जो भी प्रश्न छूटा होगा, जिसका भी एग्जाम दिया होगा, उसने आपको ये प्रश्न बताना है कि हाँ ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो एक भी प्रश्न इधर उधर से नहीं लिया गया, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था वही सब प्रश्न आपके दृष्टिकोण से लिया गया है। तो दोस्तों आपको बताएंगे कि ये सब प्रश्न हमने कहाँ पढ़ाया और कैसे पढ़ाया। आपको पता है कि 100 में 100 क्वेश्चन हम दावे के साथ कर सकते हैं कि आपको जो भी पढ़ाया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने जो करवाया है, और आपको रिवीजन सीरीज उसी से क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर ये दोनों वीडियो को आप कर लेते हैं तो आपको एकदम 11 तारीख वाले एग्जाम में कोई चीज़ों की कोई भी गारंटी अवेलेबल रहेगी कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर देख लेना और रिवीजन सीरीज जो हमने फुल डिस्कशन के थ्रू बताया है आपको, तो आप लोग को पता भी चल गया होगा जो वीडियो देखते होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि दोस्तों अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। देखिए अशोक जो था दोस्तों मौर्य वंश का शासक था। किसका था दोस्तों? मौर्य वंश का शासक था। ये भी चीज ध्यान रख सकते हैं। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, यह अब आपसे पूछ सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इसका पुत्र था दोस्तों क्या? बिंदुसार। क्या था दोस्तों? बिंदुसार था। और इसी का पुत्र था, यहाँ रखना है, अशोक। तो अशोक ने, याद रखिएगा, अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था, तो ये भी चीज ध्यान देनी है, ये हुआ था दोस्तों 269 बीसी में। कब हुआ था दोस्तों? 269 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो आपका 11 तारीख एग्जाम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अशोक का जो सबसे, याद रखेगा, एक ऐसा शासक है जो सबसे पहले अभिलेख जारी किया। क्या क्या दोस्तों? अभिलेख जारी किया। तो ये भी चीज ध्यान रखना है। और इसका जो है 13वां अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कलिंग युद्ध से संबंधित है। सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन हमने आपको बहुत ही बार करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कितना बार हमने आपको करवाया है दोस्तों। नहीं तो अभी भी आप मध्यकालीन भारत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिए, और वहां पर ये क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया आपको। देखिए कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता होगा, एक था दिल्ली में दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। कौन था दोस्तों? गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक थे, आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे दोस्तों? अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपको 11 तारीख को देखने को मिलेगा। और अब जो क्वेश्चन बन गया है दोस्तों, 28 तारीख तक आपको इसी लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि हल्का होगा या भारी होगा। जो क्वेश्चन एक बार बन जाता है उसी के इर्द गिर्द हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और आपके लिए जो सुबह 8 बजे आएगा दोस्तों अब प्रैक्टिस सेट, यानी कि बोल सकते हैं कि 5000 क्वेश्चन जो हमने सिलेक्टिव स्टार्ट किया था, उसमें जो अब कल सुबह से जाएगा, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन इर्द गिर्द में हम आपको क्वेश्चन देंगे। अगर वो क्वेश्चन आप आराम से देख लेते हैं तो किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने आपको बताया क्या कि गुलाम वंश था दिल्ली सल्तनत में, और कुतुबुद्दीन ऐबक उनके शासक थे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन के गुरु हुआ करते थे कौन दोस्तों? बख्तियार काकी। कौन हुआ करते थे? बख्तियार काकी। अब देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम आपको याद रखना है। बख्तियार काकी हुआ करते थे, और बख्तियार काकी के याद में ही कुतुब मीनार का निर्माण रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना करते हैं, लेकिन इसका जो है 1210 ईस्वी में जो है, याद रखिएगा, घोड़े पर चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है, याद रखिएगा, कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा पाते हैं। तो कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कुतुब मीनार को पूरा करवाता है इल्तुतमिश ने। किसने करवाता है? इल्तुतमिश ने। अब देखिए इल्तुतमिश ने जब पूरा करवाया तो याद रखिएगा, एक जो है, याद रखिएगा, शासक हुए दिल्ली सल्तनत में, वो थे तुगलक वंश का शासक, यानी बोल सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक। कौन थे दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के समय, याद रखिएगा, कुतुब मीनार का चौथा मंजिल जो था, 4 मंजिल तक बनाया था, तो चौथा मंजिल जो है गिर गया था। तो इसने क्या किया? चौथा मंजिल का निर्माण करवाया है, और बदले में एक मंजिल और जोड़ दिया, 5 मंजिल। तो ये जो है आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर जो भी फिरोज शाह तुगलक मारे होंगे उसका बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर है। तो यहाँ पर से देखिए 3-4 प्रश्न बन जाता है। अगर आपको पूछेगा कुतुब मीनार का नींव किसने डाला? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को निर्माण किसने करवाया? तो याद रखेगा, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का ये तो क्वेश्चन पूछ दिया। 5वें मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और ये क्वेश्चन हमने आपको पूरा डिटेल से इसी तरह बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आपको फंसाए जाएंगे, और देखिए फंसा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में हमने कितना बार करवाया? पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1916 ईस्वी में। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? ये तो बहुत ही बार करवाया हमने। नील नदी के साथ कौन बसा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, खार्तुम शहर बसा है। कौन बसा है दोस्तों? खार्तुम शहर। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। आज का क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये भी चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन कई बार हमने करवाया था। देखिए महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो आपको याद रखना है, महात्मा गांधी जो है 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए दोस्तों, और 1893 में दक्षिण अफ्रीका से जब वापस आए 1915 ईस्वी में, तो याद रखिएगा ये 1916 ईस्वी में लखनऊ गए थे। और याद रखिएगा लखनऊ में ये मुलाकात करते हैं किससे दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये करते हैं याद रखिएगा किससे करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पर से 1916 में जब लखनऊ जाते हैं तो वहाँ करते हैं दोस्तों राम प्रसाद शुक्ल से। किससे करते हैं दोस्तों, राम प्रसाद शुक्ल से करते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। और राम प्रसाद शुक्ल से जब ये मुलाकात करते हैं तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। उसके बाद थोड़ा माफी चाहते हैं दोस्तों, जब देखिए याद रखिएगा महात्मा गांधी जब वापस लखनऊ गए दोस्तों, तो यहाँ पर से मिले राजकुमार शुक्ल से। किसके मिले दोस्तों, राजकुमार शुक्ल मिले इनसे। और राजकुमार शुक्ल ने ही याद रखिएगा चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। किसे दोस्तों, चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। और याद रखिएगा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, तो ये भी चीज़ ध्यान देने का। और याद रखिएगा 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसमें इनकी जान महात्मा गांधी का किसने बताया था, आपको पूछ दिया है। तो याद रखिएगा बत्तख मियाँ। क्या होगा दोस्तों, बत्तख मियाँ हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी मारा होगा राजकुमार शुक्ल, उसका राइट आंसर आपका हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मैं ही कानून हूँ। देखिए ये कथन जो है हमको जब आपका वर्ल्ड हिस्ट्री करवाए थे दोस्तों, तो इसमें जो है आपको बताए थे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं ही कानून हूँ किसका है दोस्तों, याद रखिएगा लुई सोलमा का है। क्या है दोस्तों, लुई सोलमा का है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं ही राज हूँ। अगर आपको पूछ दे मैं ही राज हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछ दे, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा लुई चौदमा। कौन हो जाएगा दोस्तों, लुई चौदमा हो जाएगा। जिसका भी मतलब कि 11 तारीख को एग्जाम है, वो इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद के 300 में क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद होता है एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1978 ईस्वी में हुआ था। और इसी में याद रखिएगा संपत्ति के अधिकार को याद रखिएगा मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार बना दिया। तो यहाँ पर से 300 को में वही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका मारे होंगे 44वां संपत्ति का अधिकार, यहाँ मारे होंगे जो पूछा होगा 44वां अगर संशोधन पूछा है तो ये होगा, या तो संपत्ति का अधिकार होगा। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बोध गया किस नदी के किनारे है। तो आपको पता है दोस्तों बोध गया जो कहाँ पर है, याद रखिएगा गया में है। और गया में याद रखिएगा किस नदी के किनारे है, बोल सकते हैं कि हल्कू नदी के किनारे, या तो बोल सकते हैं कि निरंजना नदी के किनारे। दोनों एक ही नाम है। तो यहाँ पर से आपको पता चल गया होगा कि कौन नदी है। तो यहाँ पर से जो नदी आपका ऑप्शन में रहा होगा वो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, अनुच्छेद 16 में क्या है। तो अनुच्छेद 16 में क्या है दोस्तों, तो आपको याद रहे 14 से 18 तक क्या है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता। 14 में क्या बोला गया, विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या बोला गया, धर्म जाति लिंग पर किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। 16 में क्या बोला गया दोस्तों, अवसर की समानता। कितना बार ये सब क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों। अगर आप अच्छी तरीके से पॉलिटी सभी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए होंगे, वो 100 में 100 क्वेश्चन मार के आएंगे, हम एकदम गारंटी के साथ देते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा है दोस्तों, उसका पूरा लिंक हम आज डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप पूरा एकदम 2-2 घंटा 1-1 घंटा का पढ़ाए हैं, एकदम सब सब्जेक्ट का रिवाइज कर लिए 2 से 3 बार, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर से देखिए अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या बोला गया, अस्पृश्यता का अंत बोला गया। क्या दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत बोला गया। वहीं 18 की बात करेंगे तो इसमें उपाधि का अंत दिया गया है। तो यहाँ पर से कई बार बताया। 19 में क्या बोला गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों। क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में बात रखिएगा दो सिद्धि के संरक्षण। 21 में क्या है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में क्या है दोस्तों, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। 23 में क्या है, बलात्श्रम है। और 24 में बात कीजिएगा क्या है दोस्तों, याद रखिएगा 6 से मतलब कि 14 वर्ष की उम्र को याद रखिएगा अथी करना है, मतलब कि कारखाना में इसको काम में नहीं लगाना है। 25 में क्या बोला गया दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता। 26 में क्या बोला गया, धार्मिक स्वतंत्रता में जो याद रखिएगा कार्यों में जो प्रबंधन होगा वो इसमें बोला गया है। उसके बाद याद रखिएगा 27 में क्या बोला गया दोस्तों, 27 में बोला गया कि अगर आप धार्मिक के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जो है याद रखिएगा आपको जो है टैक्स नहीं लगेगा। 28 अनुच्छेद आता है। 28 में क्या बोला गया दोस्तों, कोई भी संस्कृत मतलब कि सरकारी रूप से पूर्णतः विद्यालय उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में क्या बोला गया दोस्तों, 29 में बोला गया है कि मतलब कि अल्पसंख्यक हितों में संरक्षण। और 30 में क्या बोला गया, अल्पसंख्यक हितों में शिक्षा के लिए बताया गया। और एक 32 आता है। 32 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा संवैधानिक उपचार। यहाँ से हमने पूरा मौलिक अधिकार आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। अब जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपको 1-2 बार सुन के एकदम बता लेना। और ये सब क्वेश्चन बहुत ही हमने अच्छे तरीके से लिख के समझाया है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। देखिए विधवा पुनर्विवाह किसने प्रारंभ किया। कितना बार क्वेश्चन हम आधुनिक भारत में करवाए हैं दोस्तों। विधवा पुनर्विवाह कब स्टार्ट हुआ है, तो आपको याद रखना 1856 में किया है। और ये किसने किया है, अगर वायसराय पूछा होगा तो कैनिंग हो जाएगा, आपको पता है कैनिंग हो जाएगा। और जो याद रखिएगा अगर आपको पूछेगा किसने करवाया तो याद रखिएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। किससे दोस्तों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर से ये सब प्रश्न एकदम याद रखिएगा। देखिए अब जो 11 तारीख का एग्जाम है उसके लिए हम
जो सुबह लाएंगे उसमें सती प्रथा बताएंगे, मतलब कि इससे रिलेटेड जितना भी होगा वो क्वेश्चन आपको हम बता देंगे। तो सुबह वाला प्रैक्टिस सेट जो आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है सेलेक्टिव क्वेश्चन का, उसको एकदम जरूर देखिएगा, और जिसका भी लास्ट तक एग्जाम है वो एकदम पूरा देखिएगा वीडियो को। और प्रैक्टिस सेट जो शाम को करवाएंगे वो आपको जरूर देना है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट ही आपको एकदम आगे बढ़ाएगा। देखिए फ्रांसीसी क्रांति नहीं बोले हैं दोस्तों, 1789 में हुआ है, जो 1789 मारे होंगे उसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तुरंत हमने बताया और कई बार बताया, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वापस कब आए, तो वापस कब आए दोस्तों, तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को। अब देखिए आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि 9 जनवरी को, ये कल भी हमने बताया कि 9 जनवरी को कौन दिवस मनाते हैं, तो आपको याद रखना है प्रवासी दिवस मनाते हैं। कौन दिवस मनाते हैं दोस्तों, प्रवासी दिवस मनाते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आपको पूछ सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो याद रखिएगा 1893 में गए। कब गए दोस्तों, 1893 में। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम पूरे अच्छे तरीके से आपको देख के चलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हर्षचरित के लेखक कौन है। देखिए कितना बार बताया दोस्तों, हर्षचरित याद रखिएगा कि लेखक कौन है दोस्तों, बाणभट्ट। कौन हो जाएगा दोस्तों, बाणभट्ट हो जाएगा, ये एकदम चीज ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम डिटेल से देखिए, और जो है अभी आपका जो जिसका भी एग्जाम है 11 तारीख को लिए, उसके लिए छोटा छोटा पार्ट ले लेंगे, जिसमें कि आपका हो गया ये सब अधिकार हो गया, पुस्तक हो गया, ये सब जहां से क्वेश्चन बनेंगे छोटा छोटा पार्ट के रूप में आपको हम प्रोवाइड जरूर करवा देंगे। देखिए सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार आरटीआई यानी कि बोल सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू हुआ दोस्तों, 2005 में लागू हुआ। ये कई बार हमने जो है आपको रिवीजन सीरीज में बताया, जो भी रिवीजन सीरीज देख के गए होंगे वो नंबर लाए होंगे, जो नहीं देख के गए होंगे वो उसका ये हाल हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेबल योजना। बेबल योजना कब आया दोस्तों, 1843 में आया। जो भी 1843 मारे होंगे उसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ होगा। यही सब क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, ज़्यादा भारी नहीं है। जब हमने क्वेश्चन करवाया तो बहुत लड़का बोलते थे कि हल्का क्वेश्चन करवा रहे रिवीजन सीरीज में, तो रिवीजन सीरीज इसीलिए था दोस्तों कि अगर भारी क्वेश्चन नहीं पूछे तो आपको वहाँ से पकड़ा जाए। हल्का भारी दोनों था, उसमें मॉडरेट लेवल का था। और जो अभी हमने आपको शाम वाला जो उसमें थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लगा है, लेकिन कल से जो है उसमें भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि अभी आपका एग्जाम में जो है पूरा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए इसी सब क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। देखिए बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, तो आपको पता होगा दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष होगा, यहाँ पर राष्ट्रीय नहीं होगा। राजकीय वृक्ष कौन हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, पीपल हो जाएगा। वहीं अगर भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। तो ये दोनों चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से आए दिनों प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु संख्या अभी तुरंत हमने बताया था, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। हमने बताया था आपको केमिस्ट्री जब पढ़ाया था, तो 1 से लेकर 20 तक आपको कम से कम याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, जीएसटी कब लागू हुआ। तो जीएसटी देखिए इस कितना बार बताया है कि इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ से आए दिनों प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा गुड्स एंड सर्विसेज कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को हुआ है। कब दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। सबसे पहला राज्य कहाँ हुआ था, तो ये पूछा जा सकता है आपके असम में, असम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, असम हो जाएगा। तो यहाँ से आए दिनों इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ये सब प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन हमने कितना बार करवाया है। गुरुत्वाकर्षण का मौन कितना होता है, अभी आपको कितना बार बताया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इसका फार्मूला भी हमने बताया था, जी क्या होता है दोस्तों, जी m1 इंटू m2/r²। जो भी देखे होंगे फिजिक्स का क्वेश्चन एक बार अभी भी जाके देख लीजिए, अगर विश्वास नहीं तो ये क्वेश्चन कितना बार बताया। और इसका हमने मान भी बताया था, याद रखिएगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 kg मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने बनाया होगा वो बिल्कुल राइट, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आपको आए दिनों 11 तारीख को ये प्रश्न पूछ सकता है इससे रिलेटेड, तो यही सब प्रश्न को एकदम अच्छी तरीके से आपको देख के जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए टिस्को की स्थापना, कल भी हमने आपको बताया था, टिस्को का स्थापना कब होता है दोस्तों, 1907 ईस्वी में होता है। और प्रैक्टिस सेट में तो कई बार बताया, टिस्को का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो याद रखिएगा टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। याद रखिएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से आए दिनों प्रश्न ये सब पूछा जा सकता है, तो जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर से देखिए क्या बोला गया दोस्तों, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन हटाता था। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन हटाएगा, तो ये भारत की संसद हटाएगा। कौन हटाएगा दोस्तों, भारत की संसद हटाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नमक निकालने की विधि क्या होता है दोस्तों, वाष्पीकरण हो जाएगा। ये सब तो आप एकदम अच्छे तरीके से अपने मतलब मानसिक क्षमता के अनुसार भी ये सब क्वेश्चन को एकदम टिक लगा सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, WTO की स्थापना कब हुआ था। तो WTO का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसका जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ये हमने कई बार बताया, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और इसका मुख्यालय भी जनेवा है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दूरदृष्टि दोष किस लेंस से दूर होता है। तो दूरदृष्टि दोष दोस्तों किस लेंस से दूर होता है, तो आपको बताए थे दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस से दूर होता है। निकट दृष्टि दोष अगर आपसे पूछे निकट दृष्टि दोष, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष जो होता है अवतल लेंस से दूर होता है। किससे होता है दोस्तों, अवतल लेंस से। तो आए दिनों ये सब प्रश्न अगर पूछेगा तो आपको एकदम ध्यान रखना है। जरा दृष्टि दोष पूछेगा तो ये याद रखिएगा बाइफोकल लेंस हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बाइफोकल लेंस हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया, देखिए बल का सीजीएस एसआई मात्रक क्या होगा। अगर बल का मात्रक पूछे आपको तो क्या करना है दोस्तों, न्यूटन रखना है। कई बार हमने बताया है न्यूटन हो जाएगा। और सीजीएस मात्रक पूछे आपको तो ये भी बताया था कि क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है दोस्तों, डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते जाइए, देखते जाइए क्या क्या प्रश्न है दोस्तों। थोड़ा सा फास्ट में चल रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ आज प्रश्न ही देखना। देखिए बिहार में झाझा मेला किस जिले में होता है, तो झाझा मेला याद रखिएगा ये जमुई जिले में, बिहार के जमुई जिले में। ये तो आप जानते होंगे। तो बिल्कुल अभी देखिए यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में सोने का खदान कहाँ मिला है। सोने का खदान भी याद रखिएगा जमुई में ही मिला है। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस दोस्तों याद रखिएगा WHO। WHO का अगर स्थापना आपको पता होगा, कई बार हमने भी बताया, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को। कब होता है दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय भी जनेवा है। तो 7 अप्रैल को हम लोग मनाएंगे स्वास्थ्य दिवस। ऑप्शन नंबर यहाँ से 7 अप्रैल जिसका होगा तो वो एकदम आपका राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, चलिए देखिए भारत के आरबीआई बैंक कौन है। इस ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको लैंग्वेज पता नहीं चल पाया दोस्तों, जो भी लड़का भेजे थे। याद रखिएगा भारत में जो आरबीआई बैंक हुआ था दोस्तों, इसको बोलते हैं आरबीआई के बारे में। यहाँ अगर पूछा होगा तो आरबीआई के बारे में हमसे टोटल चीज़ बता देते हैं। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1 जनवरी 1935 को इसका स्थापना होता है। और बात कीजिएगा इसका राष्ट्रीयकरण का, तो ये हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल को इसका स्थापना होता है। और 1 जनवरी को दोस्तों याद रखिएगा 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। आरबीआई याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा आरबीआई के बारे में और चीज़ देखिएगा, इसका जो पहला मतलब कि गवर्नर आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में, गवर्नर आपको हो जाएगा एस बॉर्न स्मिथ। क्या हो जाएगा दोस्तों, एस बॉर्न स्मिथ हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं अगर भारतीय गवर्नर आपसे पूछे तो भारतीय गवर्नर आपको याद रखिएगा CD देशमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, CD देशमुख हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और अभी वर्तमान में आपका कौन हो जाएगा, शक्तिकांत दास। ये हमने कल भी इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का किसे नियुक्त किया था, उपदीवान। यहाँ पर दीवान होगा दोस्तों, उपदीवान किसे नियुक्त किया था। तो हमने बताया था दोस्तों कि बक्सर का युद्ध जब हुआ था, कितना बार ये क्वेश्चन हमको लगता है 10 बार आपको बताए होंगे हम, 10 बार। देखिए बक्सर का युद्ध जो दोस्तों हुआ था, जो भी दोस्त ईमानदारी पूर्वक विद्यार्थी देखे होंगे वीडियो, उसको पता होगा कि ये सब क्वेश्चन। जो अब नहीं देखे वो तो बोलेगा कि झूठ ही बोल रहा है। लेकिन दोस्तों जो वीडियो देखे हैं वो एकदम जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये सब क्वेश्चन हम बताए थे या नहीं बताए थे। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार को किसे नियुक्त किया था, तो आपको भी याद रखिएगा एक बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। उसमें याद रखिएगा एक 1765 में इलाहाबाद का संधि होता है। तो इलाहाबाद के संधि में याद रखिएगा दीवानी अधिकार मिल जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। तो वही दीवानी अधिकार इसको चलाने का आइडिया नहीं था, इसीलिए जो उपदीवान नियुक्त किए। तो याद रखिएगा बिहार का जो उपदीवान नियुक्त किया दोस्तों, ये राजा सीताव राय को किए। जो सीताव राय मारे होंगे उसका बिल्कुल राइट आंसर है। और कई बार हमने कहते हैं, अब यहाँ से आपको पूछ सकता है कि बंगाल का उपदीवान किसे नियुक्त किया था। याद रखिएगा मोहम्मद रजा खां। कौन हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद रजा खां हो जाएगा। और वहीं बात करें आपको एक उड़ीसा का दीवान नियुक्त किया था, तो उड़ीसा अगर आपको पूछे तो यह हो जाएगा राय दुर्लभ। क्या हो जाएगा दोस्तों, राय दुर्लभ हो जाएगा। तो ये तीनों चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नारियल में कौन सा उत्तक पाए जाते हैं। जब आप देख लीजिएगा बायोलॉजी का जाके जब हम मैराथन लिए थे तो वहाँ ये क्वेश्चन बताए थे कि नहीं। नारियल में याद रखिएगा एस्केलेरन कायमा पाया जाता है। क्या दोस्तों, एस्केलेरन कायमा पाया जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं ढीड उत्तक। क्या बोलते हैं दोस्तों, ढीड उत्तक बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। एक होता है दोस्तों याद रखिएगा कोलन कायमा। क्या होता है दोस्तों, कोलन कायमा। कोलन कायमा को बोलते हैं स्थूल कौन। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थूल कौन इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये याद रखिएगा साकिया वृक्ष में होते हैं। जैसे आपका देखे होंगे कद्दू का लत, खीरा का लत दूसरे वृक्ष पे चढ़ जाता है, साकिया पौधा, उसको हम लोग बोलते हैं कोलन कायमा। एक होता है दोस्तों पेरन कैमा। क्या होता है दोस्तों, पेरन कैमा होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसका होता है मृदु उत्तक। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। कोई भी मजबूती प्रदान करेगा वो ढीड उत्तक करेगा। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए ये क्वेश्चन रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम क्या था। हमने कई बार बताया था कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे दोस्तों। याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन एक होगा या परमहंस। तो इसका बचपन का नाम हो जाएगा गजोधर चट्टोपाध्याय। क्या होगा दोस्तों, गजोधर चट्टोपाध्याय। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। यहाँ से आए दिनों प्रश्न जब भी आपका इस तरह के क्वेश्चन अब हम आपको सुबह करवा देंगे, तो उसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितना क्वेश्चन आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। ये तो सभी क्वेश्चन बनाए होंगे। लाइसोजोम को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, लाइसोजोम को कहते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। अब देखिए लाइसोजोम का खोज किसने किया। इसको हम लोग आत्महत्या की थैली करते हैं, लेकिन लाइसोजोम का खोज किसने किया, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता था। याद रखिएगा क्रिश्चियन डी डुवे ने किया। किससे दोस्तों, क्रिश्चियन डी डुवे ने किया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, देखिए वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि, ये सब क्वेश्चन है दोस्तों। वृद्धि हार्मोन याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों, मास्टर ग्लैंड भी इन्हीं को कहते हैं, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम देख के जाइए, और यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जो हमने आपको रिवीजन सीरीज और अगर जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हमको एग्जाम निकालना है, तो वो एकदम याद रखिएगा रिवीजन सीरीज जो हमने आपको करवाया है वो एकदम देख लीजिए, पूरा 10 क्वेश्चन 10-12 रिवीजन सीरीज हमने आपको करवाया है। और याद रखिएगा प्रीवियस ईयर जो है मुश्किल से 10 वीडियो होगा दोस्तों, उसको एकदम देख के जाइए, टोटल क्वेश्चन आप बना के आइएगा। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ये सब क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। एस्कॉर्बिक निकलता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर से पूछा विटामिन ए का पूछ सकता है आपको, तो याद रखिएगा रेटिनॉल। क्या होता है दोस्तों, रेटिनॉल होता है। यहीं पर से विटामिन बी का पूछ सकता है आपको, विटामिन बी का क्या होता है दोस्तों, थाइमिन होता है। क्या होता है, थाइमिन होता है। विटामिन सी हो गया। विटामिन डी पूछ सकता है आपको, तो याद रखिएगा विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है, कैल्सीफेरोल होता है, ठीक है। यहाँ पर से विटामिन ई पूछ सकता है, विटामिन ई का होता है टोकोफेरोल। क्या होता है दोस्तों, टोकोफेरोल होता है। तो ये सब हमने कई बार क्वेश्चन करवा दिया है, फिर भी हम करवा रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं कि जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान देके चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र पुल किस नदी पर है, ये गंगा नदी पर होगा, इसमें कुछ सोचने की बात है। गंगा नदी आपको टिक करना होता है, जिसका गंगा नदी होगा बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कितना बार बोले कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, ये बोले थे कि हमने जो है बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये डायरेक्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के दे दिया। भारत में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। वहीं अगर आपको दिखेगा यहाँ पर से पूछ सकता है कि ये जो है किस पे ज़्यादा प्रभावित हुए, तो याद रखिएगा गेहूं के उपज में ज़्यादा प्रभावित हुए थे हरित क्रांति। यहाँ पर से पूछ सकता है कि हरित क्रांति विश्व में कौन था, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। क्या था बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग था। तो ये क्वेश्चन हम कितना बार बताए दोस्तों कि ये सब क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, हमने बताया था कि एक जो है याद रखिएगा भारत का जो है नीलगिरी क्षेत्र है, यहाँ पर से पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलती है। और ये जो याद रखिएगा इसी का सबसे ऊंचा चोटी है दोदाबेटा। और याद रखिएगा यहाँ पर से क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी घाट अगर ऑप्शन में होगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो पूर्वी हिमालय हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन में होगा वही दोनों आंसर आपका हो जाएगा। जैव विविधता यहीं पर दोनों में सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, देखिए लड़ो या उरो हार्मोन, कितना बार बताया दोस्तों, लड़ो या उरो हार्मोन किसको बोलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि को बोलते हैं। किसको, एड्रीनल ग्रंथि को बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सबवर्ती सूची का चर्चा कितने अनुच्छेद में। देखिए सूची कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होते हैं संघ सूची, एक होते हैं राज्य सूची, ठीक है, एक होते हैं अपशिष्ट सूची, ये चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है संवर्ती सूची। तो यहाँ पर से ये तीनों चीज पूछा जाए। संवर्ती सूची की चर्चा याद रखिएगा 248 अनुच्छेद में, वही इस तीनों की बात करिएगा तो ये 246 अनुच्छेद में इसका चर्चा किया गया है। यही बात करिएगा, संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये सब सूची भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो ये सब चीज़ को एकदम पूरी अच्छे तरीके से देख के जाइए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 1857। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार करवाया आपको। 1857 में याद रखिएगा बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व किया था, तो याद रखिएगा या तो आपके ऑप्शन में अगर अवध रहेगा तो अवध हो जाएगा, नहीं तो लखनऊ, जो भी होगा वो दोनों आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो आपको अवध मारना था तो अवध हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो है अवध से नेतृत्व किए थे, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका जब 1857 का क्रांति हुआ उस समय याद रखिएगा इसने जो है वहाँ का शासक किसको नियुक्त किया था, तो अपने पुत्र याद रखिएगा वर्जिस कादिर को। किसको दोस्तों, वर्जिस कादिर को। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, हो सकता है आपके एग्जाम में आगे ये चीज पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पूर्वी जिला कौन है। तो बिहार का दोस्तों सबसे पूर्वी जिला किधर होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो हो जाएगा ये किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, किशनगंज हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है फिर से, क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट कर देता है। अब देखिए यहाँ पर विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए विटामिन बी का क्या होता है दोस्तों, थाइमिन होता है। क्या होता है दोस्तों, थाइमिन होता है। वही बात कीजिएगा विटामिन B2 का क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और उसके बाद विटामिन सी का क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विटामिन B, C का नाम क्या होता है, B3 का। तो याद रखिएगा इसको नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नियासिन बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। B5 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा B5 का दोस्तों पैराथॉक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैराथॉक्सिन हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से आए दिनों इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पेंथोथोनिक एसिड भी बोलते हैं, और विटामिन सी को क्या बोलते हैं, पेरोडॉक्सिन बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर से विटामिन B9 B12 पूछ सकता है आपको, तो साइनोकोवेलिन होता है। ये सब चीज़ को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, देखिए एशिया का सबसे लंबी नदी कौन है, तो चीन में है दोस्तों। और चीन में कौन है दोस्तों, याद रखिएगा यांगटीसी नदी। कौन हो जाएगा दोस्तों, यांगटीसी नदी अगर ऑप्शन में होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर पूछे आपको भारत का सबसे लंबा नदी कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा नदी कौन है, गंगा हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितना है दोस्तों 2525 किलोमीटर है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, देखिए ये कितना बार क्वेश्चन हम पर आए हैं ज्योग्राफी में। पंपास घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों, कहाँ पर कहा जाता है पंपास घास के मैदान, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना जिसने लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ पर से पूछा जा सकता है डाउन्स, डाउन्स कहाँ पर है दोस्तों, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर से पूछा जा सकता है पुस्ताज, पुस्ताज कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पर हंगरी में पुस्ताज है, ये भी सब एकदम ध्यान रखिएगा। वेल्स, वेल्स आपसे पूछा जाता है कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। वेनेजुएला याद रखिएगा इसमें भी पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से हम करवाएंगे, उसको भी एक नज़र से आपको देख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की लिंगानुपात कितनी है, तो हमने बताया था, कल भी बताया था आपको, भारत का लिंगानुपात एवरेज में कितना है दोस्तों, 943 है। वहीं बिहार की बात कीजिएगा तो 9 दूनी 18 मारना है आपको, 918, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, देखिए कितना बार ये क्वेश्चन बताए थे, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, ठीक है। चलिए जिसने चार्ल्स डार्विन लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, उर्वशी की रचना किसने किया, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर ने किया। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, ये उनकी पुस्तक है। तो ये सब हम आपको करवा देंगे कल से, इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए स्वागतम का संधि विच्छेद था, तो याद रखिएगा स्वजोर आगतम हो जाएगा, तो स्वजोर गातम हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा स्वागतम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पावर हाउस सेल किसे कहा जाता है, तो हमने बताया था माइट्रोकोंडिया को पावर हाउस सेल कहा जाता है, माइट्रोकोंडिया हो जाएगा। कई बार हमने ये सब क्वेश्चन एकदम आपको करवाया है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को बताना हमारे लिए उचित नहीं था, लेकिन जिसका भी आगे एग्जाम है वो एकदम सुधर जाइए, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के जाइए, हवा में नहीं लीजिए, नहीं तो आप हल्का सा क्वेश्चन बना के नहीं आइएगा और आपका रिजल्ट नहीं होगा, घर वाले भी दूसरेंगे, गाँव वाले भी दूसरेंगे, मतलब सभी जगह आपका बेइज्जत होना पड़ेगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख जाइए। मुश्किल से 5 वीडियो होगा दोस्तों प्रीवियस ईयर का, एक हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है और साइंस का है। तो ये 5 वीडियो को एकदम देख के जाइए और रिवीजन सीरीज को, और नंबर आप बिहार पुलिस में एकदम खुलेआम उठाइए। देखिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है, और ये हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। किसको दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को मिला। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आजाद दस्ता का निर्माण किसने किया था, तो आजाद दस्ता का निर्माण दोस्तों किसने किया था, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर से आप जान सकते हैं कि आजाद दस्ता का निर्माण किसने किया, ये आपको बतानी है। आजाद दस्ता का, तो इनको हम लोग संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसने जो नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति नारा दिया था, और इसको हम लोग, इसका नाम क्या है आपको पता हो जाए, चल गया होगा, जयप्रकाश नारायण। कौन है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो हमने बता दिया आपको, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये तो एकदम हो गया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था, और बोला था कि जहाँ पर विद्यार्थी कन्फ्यूज होता है वहाँ से क्वेश्चन उठाता है। हमने कितना बार आपको बताया दोस्तों, ये सब क्वेश्चन एकदम कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग इग्नोर कर दिए होंगे। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया, अलकनंदा और मंदाकिनी, हमने ट्रिक भी बताया था अमर, यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी को मिला के क्या बनेगा, रुद्रप्रयाग बनेगा। तो जो रुद्रप्रयाग मारे होंगे उसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न हैं, तो वो हम आपको कल बताए थे, जैसे बताएंगे, जैसे अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर क्या बनाता है, तो अलकनंदा देव प्रकार मिलकर क्या बनाता है, अलकनंदा और पिंडार मिलकर क्या बनाता है, अलकनंदा और कर्णप्रयाग मिलकर क्या बताता है। ये सब हम कल आपको जब रिवीजन की करवाएंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिवाइज हम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, जिसने महात्मा गांधी लगाया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया एनसीबी का पूरा नाम क्या है, तो एनसीबी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्या होता है दोस्तों, नारकोटिक्स हो जाएगा, और कंट्रोल ब्यूरो हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल ब्यूरो हो जाएगा। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी पूछे, तो ये सब 1-2 क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो कि नहीं पता चलता है, ये सब एकदम देखिए। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो हमने बताया था मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पावोक्रिस्टेटस होता है, पावोक्रिस्टेटस होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, जैसे गेहूँ का बताया था हमने, गेहूँ का क्या होता है, टेपिटम सेविटम होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। मक्का का जयामयास होता है, जैसे कमल का आपको पूछ सकता है, तो नीलिम्बियन न्यूसिफेरा होता है। बरगद को आपको पूछ सकता है, तो याद रखिएगा फाइकस बंगालिस होता है। बाघ का पूछ सकता है दोस्तों, पैंथेरा टाइग्रिस होता है। तो यहाँ पर से इस सब क्वेश्चन हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, और आगे भी बताएंगे आपको, तो उसके लिए घबराने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। यहीं अगर इसमें जोड़ देगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। यहीं जोड़ देगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। तो आए दिनों यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए विटामिन बी का कार्य क्या है, तो रक्त का थक्का बनाना। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, रक्त का थक्का कौन बनता है, विटामिन बी की कमी से होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो है याद रखिएगा, इनका विटामिन का बी का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। क्या होता है दोस्तों, फिलोक्विनोन होता है। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, हो सकता है आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन और रात में
दिन रात होने का कारण क्या है, तो याद रखिएगा ये जो है रोटेशनल के पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है दोस्तों। तो इसको रोटेशनल घूर्णन गति अगर होगा तो या तो पृथ्वी का घूर्णन जो भी होगा आपका वो आंसर ठीक हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दाब का SI मात्रक। कितना बार बताया, दाब का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, पास्कल होता है। यानी कि दाब का SI मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। दाब बराबर फार्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल बटे क्षेत्रफल होता है यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह दोस्तों 1855-56 में हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी बोल सकते हैं कि 1857 की क्रांति के पहले हुआ था संथाल विद्रोह। अगर पूछेगा इसका मतलब कि शासक भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा चांद भैरव ये सब था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चांद भैरव सिंधु कान्हू जो होगा आपका ऑप्शन में वो एकदम राइट आंसर आपका हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, देखिए शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। ये कितना हल्का क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा सासाराम में। कहाँ पर है दोस्तों, सासाराम में होगा। तो ये सब क्वेश्चन तो आप सही कर चुके होंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समा का पर्व क्या है। तो यहाँ समाज नहीं होगा, समा का पर्व क्या होता है, ये भाई बहन का पर्व है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भाई बहन का पर्व जिसने लगाया होगा ये पर्व एक पूछा था, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम लोकतंत्र कौन है। तो अगर विश्व का प्रथम लोकतंत्र पूछा होगा तो तब तो हो जाएगा आपका लिच्छवी। क्या हो जाएगा दोस्तों, लिच्छवी हो जाएगा। अगर आधुनिक भारत का पूछेगा, आधुनिक विश्व का, तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। तो ये दोनों प्रश्न होगा जो आपका ऑप्शन होगा जो इस तरह से पूछा होगा। पूरा सब्जेक्ट का पता नहीं चल पाया शब्द का, तो यहाँ पर से आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए 16 महाजनपद में सबसे मजबूत महाजनपद कौन है, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो हमने एशियंट हिस्ट्री पढ़ाया है। और आपको बोले थे कि नया सिलेबस के चक्कर में नहीं रहिए, उसमें दिया था कि प्राचीन भारत नहीं पूछेगा। देख रहे हैं कि प्राचीन भारत से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए बोलते हैं कि बिहार पुलिस का एकदम इसका आदत है कि हर बार जो बोलेगा सिलेबस चेंज, अब पूछा जाता है क्वेश्चन वहीं से प्रीवियस ईयर से। इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसका हम पोर्टल रिंग का वीडियो आज डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 16 महाजनपद में सबसे मजबूत कौन था दोस्तों, मगध था। मगध का राजधानी कहाँ था, तो राजगिरी बोल सकते हैं या गिरिब्रज, जहाँ भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये जो भी होगा मगध में वो आपका राइट आंसर आपका हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से बोल सकते हैं 16 महाजनपद था। तो इसमें हम सभी महाजनपद के बारे में बताया है। आगे भी हम आपको कल से ये रिवीजन सीरीज में डाल दिया करेंगे इस सब क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्य को मनोनीत करता है। कितना बार बताएं, लाखों बार बता दिए होंगे अभी तक आपको। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति कब हुआ था, तो हमने बताया था कि दांडी मार्च हुआ था दोस्तों 1930 में। और इसी में जाके याद रखिएगा नमक कानून का उल्लंघन किया था। और उसी समय याद रखिएगा 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था और ये समाप्त हुआ था 1933 से 34 में। तो 34 जो अगर ऑप्शन में दिया होगा तो वो सही होगा, 33 दिया होगा तो ये सही होगा। अगर दोनों दिया होगा 34 मारे होंगे तो उसका सही हुआ होगा। ये सब हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था आपको। ये सब क्वेश्चन एकदम ध्यान देने। देखिए सुप्रीम कोर्ट कितना अनुच्छेद में, ये सब कुछ कहने का दोस्तों है, 124 अनुच्छेद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बस्तिल की दीवार कब तोड़ी गई। अब विश्व से याद कर देख लीजिए, क्वेश्चन हमने बताया था आपको। और कल जो है याद रखिएगा 1800 मतलब कि जितना भी मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री का भी हमने नहीं करवाया आपको प्रीवियस ईयर, वो भी हम करवा देंगे। 11 तारीख वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बस्तिल का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 14 जुलाई 1989 को हुआ था। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, चिपको आंदोलन से संबंधित नेता कितना बार बताए होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको देख के जाना चाहिए, एकदम तोड़ देना चाहिए था क्वेश्चन को। देखिए बुद्ध चरित के लेखक कौन है, तो कितना बार बताया, अश्वघोष। क्या हो जाएगा दोस्तों, अश्वघोष। और बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष। बुद्ध चरित को याद रखिएगा बुद्धाओं का रामायण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बुद्धाओं का रामायण भी किसको बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देख के चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम उत्तक के खाद्य पदार्थों का संचय किस कोशिका के द्वारा होता है। देखिए फ्लोएम उत्तक है दोस्तों, यहाँ पर से बोला गया कि खाद्य पदार्थों, फ्लोएम उत्तक आपको पता है कि क्या करता है दोस्तों, फ्लोएम उत्तक खाद्य पदार्थों का संचय करता है। और याद रखिएगा यहाँ पर जाइलम उत्तक होता है। क्या होता है दोस्तों, जाइलम उत्तक होता है। तो जाइलम उत्तक क्या करता है दोस्तों, याद रखिएगा ये जो जल एवं खनिज लवण का संग्रह करता है। तो यहाँ से आए दिनों ये दोनों प्रश्न आपसे पूछा जाता था, दोनों प्रश्न हमने आपको बताने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका पूछा गया, फ्लोएम उत्तक में खाद्य पदार्थों का संचय किस कोशिका के माध्यम से होता है, तो याद रखिएगा वाष्ट कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, वाष्ट कोशिका के द्वारा। तो ये भी जानकारी एकदम आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पादप जगत का उभयचर कितना बार बोला है, ब्रायोफाइटा। क्या होगा दोस्तों, ब्रायोफाइटा हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा का किससे संबंधित है, इसका एग्जांपल ले लीजिए, लिवर्टर हो जाएगा दोस्तों, मांस हो जाएगा, ये सब इसका पौधा है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ब्रायोफाइटा कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि जो नमी और जल दोनों में उग सकते हैं। जैसे आपका जंतु जगत में बोलिएगा तो ये मेढक, मेढक का जो कार्य होता है वही ब्रायोफाइटा का कार्य होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, देखिए जुर्वा खनिज किसको बोला जाता है। तो जुर्वा खनिज दोस्तों किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा सीसा और जस्ता को जुर्वा खनिज बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा सीसा प्लस जस्ता को। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, शक्ति कहते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी कि शक्ति बराबर पी बराबर होता है ये दोस्तों, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। कार्य बटे समय, तो यहाँ यही हो जाएगा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, धन विधेयक राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। कितना बार बताएं, 14 दिनों तक रोक सकती है। अगर रोकेगा ये और कुछ नहीं कर सकता, बस रोक सकती है। उसके बाद जो है अगर ये पारित कर दिया तो ठीक है, नहीं पारित किया तब फिर भी पारित ही माना जाएगा। देखिए बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा प्रथम राज्यपाल अगर पूछेगा तो जेम्स स्टीफन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, जेम्स स्टीफन हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आधुनिक आज़ाद भारत का पूछे, यानी कि स्वतंत्रता के बाद अगर पूछे भारत का, तो इसका हो जाएगा जयराम दौलतराम। तो जो आपका पूछा होगा तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म किस रंग के कारण विचलन अधिक होता है। तो प्रिज्म में याद रखिएगा जो है किसका विचलन अधिक होता है, तो याद रखिएगा बैगनी का विचलन अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है दोस्तों, लाल का कम होता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, काकची नींबू का राजकीय फल कौन। एक नया क्वेश्चन पूछ गया था। तो काकची नींबू का राजकीय फल कहाँ का है दोस्तों, याद रखिएगा असम राज्य का है। कहाँ का है दोस्तों, असम राज्य का था। एक नया क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए कसोया कहाँ का रसोई घर किसे कहते हैं, तो आपको याद होगा क्लोरोफिल को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल के कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको तुक्का लगा के एकदम सही करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दाब का एसआई मात्रक हमने तुरंत बताया, पास्कल को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, पास्कल को कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संताल विद्रोह अभी तुरंत हमने बताया 1855 में हुआ था। इसमें याद रखिएगा सिंधु और कान्हू था, चांद भैरव था। जो होगा आपका ऑप्शन वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए बिहार के श्री के नाम से किसे जाना जाता है, श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, जो कि बिहार के प्रथम राष्ट्र मतलब कि सीएम भी रह चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। ये जिसका अगर पूछा होगा तो अगर पूछा आपको निजामुद्दीन औलिया तो दिल्ली हो जाएगा। अगर आपका 11 तारीख को एग्जाम है तो यहाँ पर से पूछ सकता है कि शेख निजाम थी मतलब कि बोल सकते हैं निजामुद्दीन चिश्ती का कहाँ है, तो ये हो जाएगा अजमेर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कांवर झील कहाँ है, तो आपको पता है बेगूसराय में है। और ये जो है हमने आपको बताया था कि मतलब कि जब हम बिहार स्पेशल करवा रहे थे तो उसमें हम भूल गए थे, तो आपको बताना था कि केबूर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रहा होगा। तो यहाँ पर से आपका ये टोटल क्वेश्चन हमने जो है आपको 84-85 क्वेश्चन करवा दिया। तो आगे जिस तरह का क्वेश्चन पूछा होगा, अगर आपको कुछ याद होगा, कुछ क्वेश्चन भूल गए होंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। एक लड़के सब कमेंट कर रहे थे कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर, ये पूछा था। सोमेश्वर की पहाड़ी याद रखिएगा बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। तो यहाँ से आए दोनों प्रश्न और ये हमने आपको करवाया ही। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन करवा दिया। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया स्कोर गया होगा। अगर आपका 80 नंबर आ रहा है तो बहुत बढ़िया स्कोर है दोस्तों, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 80 नंबर में आपका एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको मतलब कि बोल नहीं सकते हैं कि इतना नंबर में हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ जारी करना एग्जाम से पहले ये तो एकदम कानूनी अपराध ही हो जाता है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल पाता है कि क्या नंबर आएगा। जब सभी एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम एक निर्धारित कट ऑफ आपको जारी कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर आएगा 1-2 नंबर पीछे, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सुन लीजिए, कल से जिसका एग्जाम नहीं हुआ उसके लिए सुबह 8 बजे जो आपका आएगा दोस्तों, ये अब 10 बजे आएगा। कब आएगा दोस्तों, सुबह 10 बजे से मिलेगा आपको। 10 बजे से डेली आपको मिल जाएगा रिवीजन सीरीज, और इसमें जो है 5000 सेलेक्टिव क्वेश्चन हमने किया है, और इसी को देखिएगा टोटल एग्जाम निकल जाएगा आपका। उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सुबह के सेलेक्टिव क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।